बताएंगे भी कि हमारी गाड़ी क्या एवरेज दे रही है, कितना। रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग वैसे मत लेना, जस्ट मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोगों के सामने। धौलाधार रेंज आपको ये पूरे दिखेंगे। पूरे करंट स्टेटस 119 किलोमीटर और बचता है। रिकॉन्ग साइड में चाइना बॉर्डर नजदीक आ जाता है। सिंह करके यहाँ के कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये इनका महल है। और जो हमारा बिल आया है, यह आया है 9। कैसे हैं गाइस आप लोग? अभी हम लोग निकल चुके हैं, रोड पर हैं और इस वक्त ड्राइविंग काव्यांश के हाथ में है और मामा आगे बैठे हुए हैं, मैं दिव्यांश पीछे हैं। नए डेस्टिनेशन की तरफ है जो कि हम सबसे पहले, मामा कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सबसे पहले नारकंडा होते हुए हम लोग जाएंगे नागपा। हम लोग खुफरी अभी क्रॉस करेंगे। खुफरी के बाद में नारकंडा आएगा जो कि काफ़ी हिल पे है। तकरीबन 2800 मीटर की उसकी ऊंचाई है और 3400 के आसपास हाटू पिक की ऊंचाई, जो कि नारकंडा में ही है। और लेकिन हम हाटू पिक नहीं जा रहे हैं, तो हम नारकंडा क्रॉस करते हुए रामपुर क्रॉस करेंगे। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं दिव्यांश? नाथपा। तो नाथपा जा रहे हैं। नाथपा दिव्यांश के बहुत नज़दीक है दिल के। पैदा हुआ है वहाँ पे, वो खेला कूदा, स्कूलिंग वहीं पे किया हुआ है। तो वो आता है तो उसको नाथपा जाने की ये लगी रहती है। तो हम लोग अभी नाथपा जाएंगे। वहाँ पे बड़ा सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है वहाँ पे। तो वैसे हम वहाँ जा नहीं रहे, तो हम वहाँ से होते हुए रिकॉन्ग पीओ के अलावा हम कल्पा जाएंगे। तो हमारा ये रूट है। अभी मैंने आपको अभी रिवील कर रहा हूँ इस चीज़ को, और इसके बाद में आप लोग बने रहो। आपको देखते हैं क्या क्या हम लोग दिखला पाते हैं रास्ते में। रूट हमारा ये है। अब इनमें क्या क्या चीज़ें हम आपको दिखला पाएंगे, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट जो भी चीज़ें होंगी हम सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करके दिखलाएंगे और आपको बताएंगे भी कि हमारी गाड़ी क्या एवरेज दे रही है, कितना टाइम हमें लगा, हम कहाँ रुके हैं, क्या किस मौसम में आए हैं, क्या देखने को मिला हमें वहाँ पे, ताकि आप में से अगर कोई भी कभी विजिट कर रहा है यहाँ पे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ा फ़ायदा दे। तो चलिए बने रहिए आप लोग इस ब्लॉग में। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें। मैं देखता हूँ लोग देखते तो बहुत हैं वीडियोस को, लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं। तो बट अभी तक मेरी ग्रोथ ठीक है। मैं तकरीबन 30,500 के ऊपर हो चुका है हमारा सब्सक्राइबर बेस। और अभी मैं लास्ट 1 ईयर से ही आप लोगों के लिए ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूँ। उससे पहले तो मैं बना नहीं रहा था। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरा कोई पर्पस इसका ऐसा तो था नहीं इस चैनल को स्टार्ट करने का कि मुझे कोई से अर्निंग करनी है या कुछ करना। मैंने तो जस्ट मैं जो घूम रहा था मैं आप लोगों को दिखला रहा था। तो आइडिया यही है कि आप 45-48 के बाद भी आप दुनिया घूम सकते हो, आप एडवेंचर के मज़े ले सकते हो, और उसके लिए आपके लिए उम्र कोई मायने नहीं है। तो आपको मैंने बहुत सारे देश दुनिया के ब्लॉग भी दिखलाए हैं और अभी मैं इंडिया के कुछ ब्लॉग्स आपको कंटिन्यू दिखलाऊंगा और फिर हम वापस इंटरनेशनल टूर पे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे कहीं और किसी अच्छी जगह पे। सो गाइस, ये देखो आपको मेरे सामने जो ये दिख रहा है, देखो आप ऊपर में, ये SJVN यही है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसी में मामा काम करते हैं। ये गवर्नमेंट की कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसकी रत्न में आती है, नवरत्न कंपनियों में आती है इंडिया की। और ये जनरली जो है पावर बनाते हैं, हाइड्रो पावर, एंड अभी ग्रीन पावर में भी इन लोगों ने काफ़ी प्रोजेक्ट लिया हुआ है। तो ये उसका ऑफिस है। ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, आप शेयर मार्केट से भी इसको ट्रेड कर सकते हो इसके बारे में। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग वैसे मत लेना, जस्ट मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, नहीं तो पता चला कि सेबी ने मेरे को डाल दिया। तो ये देखिए, ये शिमला, अभी हम लोग शिमला थोड़ी देर में बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। तो शिमला काफ़ी लंबा चौड़ा बसा हुआ है पूरे पहाड़ पर, ये चारों तरफ पहाड़ है। तो आप जब इंटर करते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि इतनी बड़ी सिटी हो चुकी है। आप 3-4 साइड से पहाड़ है और चारों तरफ ही पूरा बसा हुआ है, और बहुत ही महंगे हो चुके हैं अब यहाँ पे सारा जो रियल एस्टेट है। तो जनरली तो आउटसाइडर्स को लेना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे हाउसिंग सोसाइटी वगैरह है तो उनमें आप ले सकते हो। तो गाइस अभी आप लोगों को हम दिखलाते हैं थोड़े से। हमें साउंड म्यूट कर देना बेटा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप लोगों को दिखलाते हैं थोड़ा सा। अभी स्नो कैप्ड माउंटेन हमें दिखने लगा है, तो हम लोग अभी खुफरी क्रॉस कर रहे हैं। देखिए खुफरी, आपको यहाँ पे शॉप्स और इस टाइप की चीज़ों की भरमार मिलेगी। और ये क्या पेड़ होते हैं मामा, इसको क्या बोलते हैं?
देवदार, हाँ ये देवदार के जो पेड़ होते हैं, जो पहाड़ जिनको देखने के लिए लोग आते हैं, वो आपको चीड़ देवदार के आपको हर जगह मिलेंगे ही। अभी आपको एक बार, अभी थोड़ा सा माउंटेन हमारे व्यू से बाहर चला गया, जैसे ही हम उस साइड वापस अभी पहुंचते तो मैं आपको फिर दिखलाता हूँ ऊपर से ये कैसा है। तो एक बार पूरा खोल दीजिएगा इसको। सो अभी मैं कैमरा ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, मैंने माइक नहीं लगाया तो शायद ऊपर जब जाए तो आवाज़ नहीं आएगी आपको। तो आप एक बार आप व्यूज़ का ही आनंद लेना। थोड़ा सा ये मार्केट एरिया आ गया है, ये देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा नारकंडा 48 यहाँ पे खुफरी है तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो थोड़ा आगे मैंने माइक लगा लिया, एक बार ऊपर आप लोगों को दिखलाते हैं वापस से। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा। देखिए पूरे जो ये कौन सा रेंज है वहाँ, कौन सा? धौलाधार रेंज आपको ये पूरे दिखेंगे। पूरे कंप्लीटली स्नो कैप्ड है और काफ़ी इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। आप लोग एक बार गूगल में देख लेना कि इसकी क्या हाइट है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये काफ़ी बड़ा पूरा कंप्लीटली स्नो कैप्ड है। ये मंदिर है यहाँ पे, देखिए काफ़ी टूरिस्ट है इस वक्त, क्योंकि छुट्टियों का टाइम है, रामनवमी के कारण छुट्टियां हैं, 3-4 दिन की कंटिन्यू छुट्टियां हो गई हैं, तो काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। अभी फाइन रिसोर्ट है, अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो। ये देखो स्नो किंगडम खुफरी। अभी तक आप उस साइड के धौलाधार रेंज को देख रहे थे, अभी आप देखो ये आपको एक और माउंटेन पिक दिखेगा यहाँ पे, आपको दूर दिख रहा होगा बिल्कुल वाइट कवर्ड। आप देखो ये थोड़े कम स्नो है इस साइड में, बट ये हाइट के कारण इस पे स्नो है, अदरवाइज यहाँ पे स्नो होने के चांसेस कम थे। तो खुफरी में तो हमें कोई भी ऐसा बर्फबारी इस मौसम में नहीं मिला। अभी तो मौसम बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ना गर्मी है ना ठंड है, तो अभी तक तो वेदर हम लोगों को काफ़ी अच्छा दिखा है। बट देखते हैं कि नारकंडा में कैसा रहता है, क्योंकि नारकंडा प्रोबेबली इस रूट पे अभी आने वाले में हमें सबसे ऊंची हाइट पे वो जगह मिलेगी, और थोड़ा वो शैडो में भी है, तो चांसेज हैं कि वहाँ पे पुराने गिरे हुए बर्फ़ मिले हमें देखने को। तो अगर मिला तो हम आपको रुक कर दिखाएंगे। वैसे आपको पीछे हमारा एक मैंने मालूम नहीं मुझे ये हाँ आई एम श्योर ये जब तक ब्लॉग आ रहा होगा तब तक आप लोग वो ब्लॉग देख चुके होंगे। तो मैंने वो जो शूट किया था जो जहाँ पे मैं नैनीताल से आगे गया था, वो जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, पंगोट का जो मैंने आप लोगों का ब्लॉग था उसमें आपने देखा होगा कि उसमें पूरा जो बर्फ़ था और जो नंदा देवी पर्वत थी वो पूरी क्लियर दिखती थी वहाँ से काफ़ी क्लोज से, और वो वहाँ पे बर्फ़ भी थे रोड पे, उसका भी पूरा शूट। अगर आप लोग वो ब्लॉग देख चुके हो तो आप लोग को उसमें दिखा होगा वो। जब तक ये ब्लॉग में डालूंगा तब तक आई एम श्योर वो ब्लॉग रिलीज हो चुका होगा। ओके गाइस, तो हम लोग नारकंडा पहुंच गए हैं। आप सामने के पहाड़ों पे देखो वो बर्फ गिरे हुए हैं। ये नज़दीक वाले पहाड़ है, दूर के पहाड़ों पे तो ज़्यादा बर्फ है, लेकिन ये बिल्कुल नज़दीक जो नारकंडा वाले ही जो पहाड़ हैं इन्हीं पे आप देखो सामने आपको हाटू पीक वाले जो हैं इनमें आपको दिखेंगे बर्फ गिरे हुए, वही हाटू पीक है बेसिकली। तो आपको एक ब्लॉग पे मैं इसका एक कैप्शन डाल दूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आप वो ब्लॉग देख सकते हो जाकर। हमने काफ़ी पहले शूट किया था हाटू पिक का, वो इसमें है वो ऑलरेडी, तो आप उसको देख सकते हो। ये बहुत कमाल की जगह है, अगर आप लोग जो लोग नहीं आए हैं वो ज़रूर आए यहाँ पे, कभी भी आप लोग टाइम लेकर आओ। यहाँ पे HPTDC का होटल है, उसका नाम ही हाटू पीक है। आप वहाँ पे अगर आपको बेहतर है कि आप वहीं पे रुको, लेकिन आपको बुकिंग थोड़ी पहले करनी पड़ेगी, तो आप उसमें वहाँ रुक सकते हो। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ यही जाती है वो हाटू पीक के होटल में, तो आप यहाँ पे रुको, ज़्यादा बेटर है आपको उसमें रुकना। और वहाँ से आप हाटू पीक की तरफ आगे रास्ता जाता है, वो हम आपको दिखलाएंगे अभी आगे बढ़ेंगे तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ चाय वाय पीने के लिए रुके हैं।
जस्ट अभी हमने यहाँ पे पार्क किया है, कुछ चाय वाय पीते हैं फिर चलते हैं। होटल की बात कर रहा था, आप देखो ये सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ये है वो HPTDC का होटल जहाँ पे आप जाकर रुक सकते हो। तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो आप इंश्योर करो कि आप पहले बुकिंग लो, नहीं तो आप फिर आपको दिक्कत होगी। और ये जो रास्ता जा रहा है यही जाता है हाटू पीक की तरफ में, थानेथार, और एक थानेथार करके भी जगह जहाँ पे कि एप्पल ऑर्किड है। आपको ये सारे ब्लॉग मिलेंगे, आप अगर मैं डाल दूंगा वैसे कैप्शन में, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, आप डायरेक्टली भी वो जाकर देख सकते हो वहाँ पे उन ब्लॉग्स को। उसमें एक लोकल अंकल आंटी थे, उनका वहाँ पे ऑर्किड था, एप्पल ऑर्किड था, उसको भी हमने ये किया था, उनसे बातचीत की थी, काफ़ी मज़ेदार बातचीत रही थी वो हमारी। तो वो सब आप देख सकते हो उसमें। बाकी अब हम लोग यहाँ से आगे चल पड़े हैं, तो आप लोग को काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अब इसके बाद का जो एरिया है ये हम थोड़ा नीचे उतरेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है जो हाटू है, जो नारकंडा ये जो प्लेस है। अब इसके बाद हम थोड़ा नीचे की तरफ उतरेंगे। हो सकता है रास्ते में हमें कहीं पे थोड़ा सा पुराने बर्फ गिरे हुए मिल जाए, अगर मिलते हैं तो हम रोक कर भी आपको दिखलाएंगे। बाकी आपको पूरी रेंज दिखेगी यहाँ से धौलाधार की आगे चलकर, जो आपको हम दिखलाएंगे। और कहीं मौका मिला, कहीं अगर ऐसा हमें लगा कि खुला एरिया है, अगर हम ड्रोन उड़ा सकते हैं तो वैसी जगह पे हम ड्रोन भी उड़ाएंगे और आपको थोड़े और भी अच्छे व्यूज दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, काफी ये है। हमने जो ये लगा रखा अभी रिकॉन्गपियो का लगा रखा हमने दिशु, तो ये रिकॉन्गपियो का हमने लगा रखा है। 165 किलोमीटर अभी हमें जाना है और रिकॉन्गपियो के लिए, जो कि 4 आवर 39 मिनट्स दिखा रहा है। आप गाड़ी का देखो, अभी तक जो है ये हम 480 किलोमीटर नोएडा से जब से हम चले हैं और जो शिमला में हम रुके हैं वो सारा मिलाकर 480 किलोमीटर अभी तक हम आ चुके हैं। और जो हमें एवरेज मिला है गाड़ी का वो मिला है 10.6। आप देख सकते हो, ये देखो ये 10.6 का एवरेज हमें मिला है, जो कि एक ऑटोमेटिक पेट्रोल गाड़ी के लिए, और बिल्कुल नई गाड़ी, अभी इसकी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है। तो चलिए अब आगे आपसे फिर वापस मिलते हैं। तब तक अगर हमें कुछ मिल जाता है रास्ते में और आपको दिखाने लायक तो आपको दिखलाएंगे। बाकी ये वही है, सामने देखिए आप लोग, वो जो इग्लू शेप वाले जो आजकल बहुत ज़्यादा वो होटल्स और रिसोर्ट्स बन रहे हैं, वो आप यहाँ पे भी उसका मज़ा ले सकते हो रुकने का। तो ये भी यहाँ पे है जुखारा, जो इग्लू वाले शेप के बनाए हुए सारे आपको रिसोर्ट और होटल स्टे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप अगर आते हो तो ये आपके लिए एक जगह हो सकता है रुकने का या ये करने का। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ और अगर देखने को मिला तो फिर आपको दिखला। सो गाइस, थोड़ा सा आप लोगों को रास्ते का हम मज़ा दिला रहे हैं। आप देखो अगर आप लोगों को कैसा लगता है। जो लोग इस रास्ते पे नहीं आए हैं उनके लिए ये इंटरेस्टिंग होगा देखना और जानना कि आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। सो गाइज, आप लोग को जो सामने ये दिख रहे होंगे, जो ये वाइट टाइप के जो ये डाले गए हैं, ये बेसिकली ये ऑर्किड्स हैं, या तो ये एप्पल के होंगे या चेरी के। इनको जब शीत गिरती है, मतलब जब बर्फ़ गिरता है, जब ठंड पड़ती है, उससे बचाने के लिए इस सीड्स को यूज किया जाता है। तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को नहीं मालूम है, जिनको मालूम है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बता दूं कि ये क्यों ऐसे डाल कर रखते हैं ये लोग किसान यहाँ पे। तो ये बेसिकली शीत से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए, जो एप्पल और जो चेरी के ऑर्किड्स होते हैं उनके, या किन्नू होते हैं, या इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उनको बचाने के लिए डालते हैं। तो गाइस ये देखो, ये एक और प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे, SJVN का ही हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसमें काम चल रहा है। अगर आप देखो ऊपर लिखा हुआ है लीप LHEP लीप स्टेज 210 मेगावाट, बट इसमें भी काम चल ही रहा है, अभी यहाँ पे कंप्लीट हुआ नहीं है। जैसा कि मामा बता रहे, शायद इसका बजट ओवर हो चुका है, जो एक्चुअल बजट किया गया था, कुछ अनसर्टेनिटी आई होगी तो उसके कारण से हुआ होगा। तो अभी हम लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं। ये है करंट स्टेटस, 119 किलोमीटर और बचता है रिकॉन्गपियो के लिए, और जो गूगल मैप है वो दिखा रहा है 3 आवर्स 28 मिनट्स। हम 527 किलोमीटर आप मान लो। नोएडा से हम लोग अब तक का टोटल सफ़र कर चुके हैं। सो गाइस ये देख रहे हो आप, ये जो आपको देखो, ये जो
अभी तो चले गए, मैं आगे फिर से, हाँ ये आप देखो, ये सामने जो आपको ये दिख रहे होंगे, ये सारे जो हैं ये बादाम के पेड़ हैं। ये बड़े वाले जो बादाम, जो कैलिफोर्निया आलमंड जिसको बोलते हैं, वही ना मामा, कैलिफोर्निया आलमंड जिसको बोलते हैं, ये वही है। जस्ट खेती होती है इसकी, ये जो आलमंड्स के पूरे आपको भर के दिखेंगे, पूरी खेती उसी की है आलमंड की। ये देखो आप। और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम चाइना बॉर्डर के नज़दीक पहुँच, जैसे ही अफसराहन के बाद उस साइड में चाइना बॉर्डर नज़दीक आ जाता है। हैं रामपुर में, जहाँ पे कि आप लोग जानते होंगे रामपुर काफ़ी फेमस है। हिमाचल के एक वीरभद्र सिंह करके यहाँ के कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो वो इसी रामपुर राजघराने से ताल्लुक़ रखते थे। अभी हम लोग वहीं पर हैं और अभी मैं आपको उनका ये महल दिखलाता हूँ। सो ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये इनका महल है। देख रहे हो आप, क्या शानदार महल है, उस ज़माने का पुराना बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत सा महल है। ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये देख रहे हो आप, ये शायद कुछ यहाँ पे बना हुआ होगा उस टाइम का मचान वगैरह जिसमें कुछ करते होंगे। लेकिन ये ओवरऑल अगर आप ये देखो, ये गाड़ी हमारी वहाँ है खड़ी, अभी पार्क करेंगे। ये बहुत ही अच्छा शानदार सा दिखता है। ये अंदर तो नहीं जा सकते अभी हम लोग देखने के लिए, मगर आपको बाहर से दिखलाते हैं। कोशिश करते हैं यहाँ पर ड्रोन अगर हमें उड़ाने देगा तो वो ड्रोन उड़ाएंगे और फिर इसको रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है ये देखने पे ऊपर से। चलिए फिर देखते हैं। शॉट में मज़ा आया होगा आपको। मैंने पूरे पैलेस का ड्रोन जो पूरा जो व्यू था वो सारा मैंने आपको दिखलाया। अभी इन्हीं का एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, अभी देखो काफ़ी सुंदर सा ये रेस्टोरेंट है। अब वो सारी गाड़ियाँ वगैरह लगी रहती हैं, देख रहे हो। नौ नाव के नाम से, हेरिटेज होटल के नाम से है ये। इसको देखते हुए, वेयर इज योर रेस्टोरेंट? ये रेस्टोरेंट भी देख लेते हैं। ऑर्डर हो गया? तो ये जी रेस्टोरेंट, हेरिटेज रेस्टोरेंट नौनव, ये उन्हीं का है क्या? उन्हीं की प्रॉपर्टी है। तो अभी जो आपने ड्रोन शॉट देखा, जैसे राजमहल का ही पार्ट है, उसी के अंदर ये इन्होंने एक पार्ट को हेरिटेज होटल बना रखा है और ये रेस्टोरेंट है उसी का। तो जस्ट अभी देखते हैं कि क्या हम लोग मिलता है यहाँ पे राजसी खाना। यहाँ पे क्या ऑर्डर किया है? ये है चिकन करी। ये थोड़ी अलग है, इसमें अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो, इसमें ऐसे साग के पत्ते टाइप के कुछ इसमें डले हुए हैं, तो थोड़ा टेस्ट काफ़ी अलग आ रहा है। इसमें शायद खड़ा मसाला भी डला हुआ है, तो साथ में रोटी है। तो हमने ज़्यादा कुछ मंगाया नहीं है, इतना हमारे लिए वैसे तो दाल रोटी चाहिए था। यह है बिल हमारा। अभी हमने इसमें 2 चिकन करी मंगाई थी और रोटियां थी हमारी 11, और जो हमारा बिल आया है यह आया है 977। तो आई थिंक इट्स ओके। चीज़ सब कुछ अच्छी थी, तो जस्ट आपको हमने अपडेट के लिए बता दिया सब। तो ये ना आपको दिखाता हूँ नीचे से,
ये आपको जो अभी रिसेंटली आपको बहुत सारे मेरे ब्लॉग्स में जो राजस्थान के जो मैं हवेलीज गया हूँ, आपको उनसे कुछ मिलता जुलता सा दिख रहा है ये कुछ कुछ उसी टाइप से मिलता जुलता सा है। देखो ये भी जिस होटल में हम खा रहे थे, जो यहाँ के जो राजा थे उनका जो ये है उनका ही ये है और ये काफ़ी मेंटेन्ड है। तो देखो यार, अब हमारी गाड़ी ये रही, अब हम इसको लेकर निकलेंगे और ये महल है जो अभी आप लोग देख रहे थे। ये देखिए किस टाइप का रोड है हमारा, बहुत ही भयावह पानी खींच के टाटा मोटर्स को भेज देते ना। ये हाफ टनल है, जियोलॉजी पढ़ते हैं बाबू।